इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चीची को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो ये देखकर शॉक थे कि आखिर गोकू ने ये क्या किया। जैसे ही गोकू फीमेल सेन को इरेज करता है वैसे ही वेडल पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर उसने क्या देख लिया। इस मोड पर गोहान गोकू के ठीक आगे खड़ा था और यहाँ पर जब गोकू ने फीमेल सेन को पूरी तरीके से इरेज कर दिया वैसे ही गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। पर इस मोमेंट पर गोहान के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती। पर हाँ, उसका बेस का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके आजू बाजू एक लाल कलर का ऑरा आ गया था जैसे कि सुपर सैयन गॉड में होता है। पर यहाँ पर इस मोड पर उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं होती। उसके ना ही बालों का कलर बदला है ना कुछ। वो एक जगह पर सिर्फ खड़ा है। पर हाँ, अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इस मोड पर जो गोकू होता है वो गोहान को काफ़ी अच्छे से देखता है। यहाँ पर गोकू ये जान पाता है कि गोहान को इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। बट उसके चेहरे से ऐसा लग ही नहीं रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा से भी नहीं बदली। वो एक जगह पर सिर्फ खड़ा है। और यहाँ पर जो गोकू है वो कहीं ना कहीं ब्रोली की तारीफ़ करता है। ये कहता है कि तुमने गोहान को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस मोड पर गोटेन अपने कमरे में सो रहा था और गोकू कुछ भी ना कहते हुए सीधा गोटेन के कमरे में चले जाता है और गोटेन के साइड में जाकर सो जाता है। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। वो चीची और विडल इन दोनों को ही संभालता है। वो विडल को उठाकर गोहान के रूम में लेके जाता है और उसे वहाँ पर लेटा देता है। और यहाँ पर जो गोहान है वो चीची से कहता है, मॉम मैं ज़रा सा बाहर जा रहा हूँ, क्या आप घर का ज़रा ध्यान रखोगी। और यहाँ पर जो गोहान है वो एक पोर्टल को क्रिएट करता है। इस मोड पर गोहान पोर्टल ओपन करके सीधा ब्रोली के घर पर जाता है। ब्रोली के घर पर इस मोड पर ब्रोली और उसकी वाइफ ये दोनों होती है। यहाँ पर जो गोहान है वो ब्रोली से कहता है, मास्टर क्या आप मेरे अभी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोली जैसे ही हाँ करता है वैसे ही गोहान दूसरे पोर्टल को क्रिएट करता है और ये दूसरा पोर्टल होता है ट्रेनिंग डायमेंशन के लिए। ट्रेनिंग डायमेंशन में पहुँचने के बाद जो ब्रोली होता है वो कहता है, तो गोहान तुम आज किस टाइप की ट्रेनिंग करोगे। यहाँ पर गोहान रिप्लाई करता है कि मुझे अब वेट ट्रेनिंग करनी है और वो भी अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं जितना वेट यहाँ पर है मैं उन सारे वेट को पहले ही यूज़ कर चुका हूँ, तो फिर इन वेट से अब मेरी ट्रेनिंग नहीं होने वाली। और यहाँ पर जो ब्रोली होता है वो कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आखिर ये कम से कम 20 मेटावर्स जितना ही वेट रखते हैं, तो क्यों ना तुम इस मोड पर मेरे वेट का यूज़ करो अपनी ट्रेनिंग के लिए। इस मोड पर गोहान पुशअप मारने वाली पोजीशन में आ जाता है और जो ब्रोली है वो गोहान के पीठ पर बैठ जाता है। यहाँ पर गोहान ब्रोली से कहता है, तो आपका वेट शायद से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ब्रोली कहता है, हाँ मेरा वेट पूरे 25 या 30 मेटावर्सिस जितना है। और गोहान इस मोड पर पुशअप्स को मारने लग जाता है। ब्रोली कहता है, तुम्हें पूरे 3000 पुशअप मारने हैं। इस मोड पर ब्रोली गोहान को देखकर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं पर कोई तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्रोली गोहान से पूछता है, तुम क्या थोड़े बहुत गुस्सा हो क्या, क्योंकि तुम्हारा नेचर मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है अब, और यहाँ पर तुम ठीक से बात सुन नहीं रहे हो। तो फिर तुम एक तो गुस्सा हो या फिर तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते और मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इस मोड पर गोहान पुशअप मारते मारते ब्रोली को बताने लग जाता है और वो जो जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें ब्रोली को बताता है। यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो लड़की इस मोड पर मैंने उसे लाइफ में कभी नहीं देखा था, पर फिर भी उसके मरने से मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। इस मोड पर ब्रोली गोहान से कहता है, मैं जो चीज़ कहूँगा प्लीज़ उस बात का बुरा मत मानना और उस बात को ज़रा ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो ब्रोली होता है वो कहता है, तुमने शादी एक इंसान से करी जिसका नाम वेडल है, और इस मोड पर जो वेडल है वो इस मेटावर्स के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और यहाँ पर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना ही वो इतनी शार्प है। बट जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं इस मोड पर उससे नहीं मिला, पर हाँ मेरा एक वेरिएंट उससे मिल चुका है और वो वेरिएंट मेरे बाद पावरफुल है। यहाँ पर मेरे उस वेरिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो फिर वो डार्क मैजिक को यूज़ करना जानती है और दूसरे टाइमलाइन के अंदर उसने ही तुम्हें हेल्प करी थी और तुम्हारे डैड को हेल्प करी थी पावरफुल बनने में। इस मोड पर गोहान के दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि ब्रोली अपने वेरिएंट को कैसे जानता है और वो उसकी मेमोरीज को कैसे देख सकता है। ये सवाल वो ब्रोली के आगे रखता भी है। यहाँ पर ब्रोली रिप्लाई काफ़ी वियर्ड देता है। इस मोड पर ब्रोली गोहान को रिप्लाई करता है, देखो मैं हूँ ब्रोली द लेजेंडरी सैन, और इस मोड पर जितने भी लेजेंडरी सैन्स होते हैं वो अपने मल्टीवर्सल वेरिएंट से एक हाइप माइंड से कनेक्टेड होते हैं।
आप मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करूँ तो फिर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हारे डैड ने मेरे एक वेरिएंट को मार दिया था, और तब ये जो विजन है ये विजन मुझे आई, मेरे सारे ही वेरिएंट्स को आई, और मैं सारे वेरिएंट्स तुम्हारे डैड को मारना चाहते थे, उन तुम्हारे डैड से नफरत करते थे। फिर एक ऐसी विजन आई जिस विजन के अंदर तुम्हारे डैड और मेरा एक वेरिएंट फ्रेंड बन जाता है, और तब मेरे काफ़ी सारे वेरिएंट शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा दुश्मन है या दोस्त है। और उससे पहले सारे ही वेरिएंट्स ढूंढ रहे थे तुम्हारे डैड के वेरिएंट्स को, ताकि वो उन्हें ख़त्म कर सके। मतलब कि ये बंदा काफ़ी तेज़ हो रहा है, इसे जहाँ भी मिले ठोक दो। इस मोड पर गोहान कहता है, तो फिर आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ सारी ही ब्रोली तक फैल गई होगी, और वो लोग मेरे वेरिएंट्स को ढूंढ रहे होंगे ताकि वो उसे ट्रेन कर सके। यहाँ पर ब्रोली कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो ब्रोली है, ब्रोली गोहान से कहता है, देखो ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर तुम्हें अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ सिंपल भाषा में, तो मेरे जितने भी वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं मेंटली, उन लोगों को ये सारी विजन्स आती है, पर एक तो वो लोग इन विजन्स को इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, जो मेरे पावरफुल वेरिएंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है, वो लोग इन विजन्स का मतलब जान चुके हैं। इस मोड पर गोहान जो होता है वो ब्रोली से कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मुझे समझ में आया। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपने मुझे ऐसे नहीं समझाया होता तो फिर मैं समझ ही नहीं पाता। और यहाँ पर जो गोहान है वो इस मोड पर थोड़ा थोड़ा थकने लग जाता है। ब्रोली कहता है, अगर तुम रेस्ट लेना चाहते हो तो तुम रेस्ट ले सकते हो। गोहान कहता है, नहीं, यहाँ पर बस 200 पुशअप्स रह गए हैं। और गोहान इस मोड पर ज़ोर ज़ोर से पुशअप्स करने लग जाता है, और उसके 200 पुशअप्स भी खत्म हो जाते हैं। इस मोड पर ब्रोली गोहान के पीठ से उतरता है। गोहान एकदम से बैठ जाता है और ब्रोली ठीक उसके सामने बैठता है। यहाँ पर ब्रोली गोहान से पूछता है, गोहान, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, इसकी वजह जो तुमने बताई वही है या फिर कुछ और है। यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है कि असल में मैं उसकी डेथ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना गुस्सा क्यों हुआ। पर जो आपने मुझे स्टार्टिंग में कहा वो मुझे कुछ ठीक से ध्यान में नहीं आया। यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहता है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तुम क्या, मैं भी अभी तक इसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम उसके एक वेरिएंट से मिलो तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और तुम उससे थोड़े बहुत शांत हो जाओगे। इस मोड पर गोहान को फीमेल सेन की स्माइल याद आती है और उसे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। यहाँ पर जब गोहान होता है वो कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे लगता है एक बार उसके एक वेरिएंट को देख लेना चाहिए, हो सकता है वो मेरे लिए थोड़ा सा शांत रहेगा। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एक पोर्टल को क्रिएट करता है। वो गोहान से कहता है, गोहान तुम इन्हीं कपड़ों में जाने वाले हो या फिर अपने आप को तो छुपाओगे। फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 6 की प्लैनेट अर्थ को। यूनिवर्स 6 की प्लैनेट अर्थ यूनिवर्स 7 के प्लैनेट अर्थ से कुछ ज़्यादा अलग नहीं दिख रही है बाहर से तो भी। यहाँ पर गोहान कहता है, हम दूसरे मेटावर्स में तो आ गए, पर अब हम उसके घर को कहाँ पर देखेंगे। ब्रोली कहता है, मेरे पास एक ऐसा स्टाफ है जो मुझे खुद तुम्हारे डैड ने दिया है, वो मुझे लोकेशंस को बताता है। असल में ये स्टाफ मेरे पास सिर्फ 3 ही लोगों के पास है और हम तीनों का काम है मेटावर्सिस को चेक करते रहना। तो हम इस मेटावर्सल स्टाफ से पूछते हैं कि आखिर उसका घर कहाँ पर है, और वो स्टाफ इस मोड पर उन्हें लोकेशन बताने लग जाता है। इस मोड पर जो गोहान और ब्रोली है ये दोनों ही पहुंच जाते हैं फीमेल सेन के अड्डे पर फीमेल सेन के एरिया में पहुंचते वो थोड़े से शॉक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमेल सेन का कोई खुद का घर नहीं था, ना ही वो रेंट पर रह रही थी। उसके पास एक ऐसी जगह थी जिस जगह पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। ऐसा माना जाता है कि उस जगह के जो ओनर है वो काफ़ी टाइम पहले ही दूसरी जगह पर शिफ्ट कर चुके हैं और उन लोगों ने इस जगह को अभी तक सेल नहीं किया है। इस मोड पर फीमेल सेन अपने घर से बाहर आती है और वो इस मोड पर एकदम कॉमन रिएक्ट कर रही थी, पर उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी पुराने हैं और थोड़े बहुत फट भी गए हैं। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फीमेल सेन की आंखों का कलर यहाँ पर ब्लैक है, मतलब कि जो उसकी आंखों का कलर चेंज होता है वो जहाँ पर रहती है उसके हिसाब से चेंज होता है। इस मोड पर फीमेल सेन घूमते घूमते भटकते भटकते एक सिटी एरिया में आ जाती है और यहाँ पर एक फोटोग्राफर चुपके से फीमेल सेन की फ़ोटो खींच लेता है। यहाँ पर इस फोटोग्राफर को इस फोटो का काम था कि उसे ये अपने मैगजीन में लगाना था, इसकी वजह से वो लड़कियों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, कुछ उनकी परमिशन के साथ और कुछ उनकी परमिशन के बिना। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी होता है और हम उसकी फ्रेंड को देख पाते हैं। वो फ्रेंड इस मोड पर अपने फ्रेंड से कहता है, तुम बस अपना काम निकालते हो, आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्यों है और मैं तुम्हें 50 रुपीज़ क्यों देने वाला हूँ।
इसके पीछे वजह है ना तुम्हें मेरा वीडियो शूट करना है, ना कि अपनी मैगजीन के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। आप शांति से मेरा वीडियो शूट करना है, मेरी मदद करो। और यहाँ पर वो ये देखता है कि उसके फ्रेंड ने जिस लड़की की फ़ोटो खींची वो थोड़ी बहुत तो प्रिटी है और उसके कपड़े थोड़े से वियर्ड लग रहे थे। यहाँ पर ये जो है वो ये सोचता है कि आज के कंटेंट का पूरा इंतज़ाम हो गया। इस मोड पर वो फीमेल सेन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपने उन सवालों के जवाब मुझे दिए तो फिर मैं आप उसके बदले में आपको 5-5 रुपये दूंगा। और यहाँ पर मैं आपसे पूरे 3 सवाल पूछने वाला हूँ। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो उसके 3 सवालों का जवाब देती है और इस मोड पर उसके पास पूरे 15 रुपीज़ आ जाते हैं। यहाँ पर वो फीमेल सेन से पूछता है, क्या तुम और पैसों के लिए कोई और टास्क करना चाहोगी? यहाँ पर फीमेल सेन हाँ में जवाब देती है। वो फीमेल सेन को काफ़ी वियर्ड टास्क देता है। वो कहता है, तो गाइस अभी हम इन्हें एक टास्क देने वाले हैं, अगर इन्होंने उस टास्क को कंप्लीट किया तो हम इसे सीधा 50 रुपीज़ देंगे। इस मोड पर ये जो लड़का है वो लड़का कहीं से रॉ मीट के एक छोटे से पार्ट को कहीं से तो अरेंज करता है और यहाँ पर वो फीमेल सेन को टास्क देता है कि तुम्हें इस रॉ मीट के पार्ट को हमारे सामने खाना होगा। और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि यहाँ पर सीधा 50 रुपीज़ मिलने वाले थे। इस मोड पर फीमेल सेन उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उस रॉ मीट को अपने मुंह में रखकर चबाती है और फिर ऐसा लगता है जैसे कि वो उस रॉ मीट को कच्चा ही निगल लेती है। यहाँ पर वो जो दोनों ही लोग होते हैं वो दोनों ही फीमेल सेन को 50 रुपीज़ देते हैं और वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी जो फीमेल सेन है वो एकदम से जो कैमरामैन है उसकी जेब में हाथ डालती है और कुछ पैसों को निकाल लेती है। और इस मोड पर इन दोनों को ही पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ। फीमेल सेन 25 रुपीज़ उसके अंदर से निकालती है और बाकी पैसों को जैसा था वैसा रख देती है। यहाँ पर फीमेल सेन भी थोड़ा सा दूर जाने लग जाती है। वो थोड़ी दूरी पर आने पर उस मीट को अपने मुंह से थूक देती है। इस मोड पर फीमेल सेन अपने घर जाती है और अपने घर में जाकर वो इस मोड पर काफ़ी शांति से लेट जाती है। वो कहती है, तो फिर अब 3 दिन का ब्रेड का इंतज़ाम यहाँ से हो चुका है। इस मोड पर फीमेल सेन अपने साथ ब्रेड लेके आई थी और जब वो उसके घर पे जाती है तब हम देखते हैं कि फीमेल सेन के पास एक पालतू कैट है और यहाँ पर ये कैट फीमेल सेन के पास आती है। फीमेल सेन एक ब्रेड का पैकेट खोलती है और यहाँ पर वो एक ब्रेड इस कैट को खिलाती है। वो कैट इस मोड पर 2 ब्रेड को खा जाती है। इस मोड पर फीमेल सेन उस कैट से कहती है, मैं जानती हूँ तुम कल से भूखी थी तो तुम्हें खाने की ज़रूरत थी और मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगी हुई थी। फिर फीमेल सेन भी वो ब्रेड खाने लग जाती है। यहाँ पर फीमेल सेन स्माइल करती है और उस कैट से कहती है, क्या तुम जानती हो बाकी लोग इस ब्रेड को एक तो पीनट बटर नाम की चीज़ होती है या फिर एक जैम नाम की चीज़ होती है उसके साथ खाते हैं और उसके साथ इसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है, ऐसा मैंने सुना है। पर क्या मेरे नसीब में ये कभी है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कभी इतने पैसे आ ही नहीं सकते। इस मोड पर फीमेल सेन और उसकी कैट दोनों ही सो जाती है और यहाँ पर वो दोनों ही सोती है और वो अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेती है। पर उनका ब्लैंकेट सीरियसली काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ था और उस रात काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और ये ठंड मोर देन इनफ थी फीमेल सेन की जान लेने के लिए। इस मोड पर फीमेल सेन को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और यहाँ पर उसका खून धीरे धीरे करके जम रहा था। फीमेल सेन का खून धीरे धीरे करके जम रहा था और उसकी कैट इस मोड पर दम तोड़ने वाली थी, पर फीमेल सेन और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो सोने की कोशिश करती है पर मच्छर भी उसे कुछ ज़्यादा चैन से सोने नहीं देते। इस मोड पर काफ़ी दूर गोहान ब्रोली के स्टाफ में ये सब देख रहा था। गोहान ब्रोली से पूछता है, अगर मैं इसे बचाऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यहाँ पर ब्रोली कहता है, अगर तुम इसे बचाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हाँ फिर वो इस मेटावर्स में नहीं रह पाएगी, उसके लिए एक अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी। एक टाइम तक गोहान और ब्रोली ये दोनों ही काफ़ी हद तक फीमेल सेन को स्पाई करते हैं, बट एक टाइम के बाद गोहान का सब्र का बांध टूट जाता है। गोहान एकदम से अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर फीमेल सेन के घर के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर वो उस रूम को ज़रा सा गर्म करता है। और इस मोड पर जब गोहान फीमेल सेन के काफ़ी पास जाता है तब वो ये जान पाता है कि फीमेल सेन इस मोड पर पूरी तरीके से बेहोश हो गई है और वो किटन भी इस मोड पर मरने ही वाली है। इस मोड पर ब्रोली भी गोहान के पीछे पीछे आता है और वो गोहान के पीछे पीछे आकर अपने स्टाफ में ये भी एक बार चेक कर लेता है क्या इस मेटावर्स में फीमेल सेन यूज़फुल है, क्या वो यहाँ पर एक सिंपल मॉडल है या फिर उसका कोई काम है। तो फिर उसे ये पता चलता है कि इस मेटावर्स में फीमेल सेन एक यूजलेस कैरेक्टर है और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है गोहान के लिए वो विडल है। यहाँ पर फीमेल सेन का कोई भी काम नहीं बनता। इस मोड पर यह बात जब ब्रोली गोहान को बताता है तब गोहान कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कोई मेन रोल अदा करती हो या ना करती हो,
पर मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो फिर मैं इसे रेस्क्यू करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर ब्रोली कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है नहीं, मुझे इस मोड़ पर इसे बचाना है, मैं इसे मरने नहीं देना चाहता। इस मोड़ पर जो ब्रोली होता है वो गोहान की ये बात सुनता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर गोहान क्या कहना चाहता है। ब्रोली कहता है देखो, हम वैसे भी इसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि तुम और मैं हम दोनों डॉक्टर नहीं हैं। मेरा ये जो स्टाफ है ये सिर्फ मुझे मेटावर्सल इन्फॉर्मेशन देता है, बाकी ये कुछ अलग चीज़ें नहीं कर सकता। पर हाँ, मेरी अगर मैं अपने विजन्स की थोड़ी बाहर याद निकालने की कोशिश करूँ तो फिर हाँ, इसके साइड में एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स 7, जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। तो फिर हमें वहाँ पर चलना चाहिए। वहाँ पर एक कैरेक्टर रहती है जिसका नाम बुल्मा है, वो काफ़ी हद तक इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। इस मोड पर गोहान और ब्रोली यहाँ पर फीमेल सैन और किटन को उठाकर निकल पड़ते हैं यूनिवर्स 7 की प्लैनेट अर्थ की ओर। और जब वो यूनिवर्स 7 में प्लैनेट अर्थ पर पहुँचते हैं तब वो सबसे पहला नज़ारा देखते हैं दो सुपर सेंस को बैटल करते समय। और ये दो सुपर सेंस होते हैं गोकू और फ्यूचर ट्रंक्स। इस मोड पर गोकू अपनी फिंगर निकालता है और उसके अंदर पावर डालता है और जो सेकंड फ्यूचर ट्रंक्स होता है वो अटैक करता है गोकू की तरफ उसकी फिंगर की ओर। पर इस मोड पर गोकू की फिंगर भी भारी थी फ्यूचर ट्रंक्स के लिए। इस मोड पर गोहान इस बैटल को देख रहा था और यहाँ पर गोहान कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कौन कौन है और वो बुल्मा को भी काफ़ी कम टाइम में पहचान जाता है। पर वो बुल्मा के साथ बातें करे या फिर वहाँ पे नीचे उतरे उससे पहले वो ये बैटल देखना चाहता था। और ये बैटल शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है और गोहान को कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं लगता। इस मोड पर गोहान धीरे धीरे नीचे उतरने लग जाता है और यहाँ पर हर कोई गोहान को देख देख पा रहा था क्योंकि अब गोहान काफ़ी ज़्यादा विजिबल था। गोहान एकदम से बैटलफील्ड में एंटर करता है। इस मोड पर ट्रंक्स काफ़ी हद तक गोहान को पहचान जाता है। वो गोहान से पूछता है गोहान क्या ये तुम हो? और यहाँ पर गोहान जवाब देता है हाँ मैं गोहान ही हूँ, पर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस मोड पर गोहान ट्रंक्स को नहीं जानता। गोहान ट्रंक्स से कहता है अगर तुम मुझे जानते हो तो फिर यहाँ पर खामोश रहना, मुझे अपना काम करना है और मैं अपना काम करके यहाँ से निकल लूँगा। इस मोड पर गोहान धीरे धीरे कर बुल्मा की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर जो गोहान है वो बुल्मा से कहता है मुझे आपकी काफ़ी बड़ी हेल्प चाहिए थी। असल में मेरी पार्टनर काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई है और कहीं पर वो बेहोश हो गई थी, तो फिर क्या आप उसे ठीक कर सकती है? पर प्रॉब्लम यह है कि उसके दिल में एक काफ़ी बड़ा छेद है और छोटे छोटे काफ़ी सारे छेद है। इस मोड पर जो बुल्मा होती है वो गोहान की ये बात सुनती है। वो गोहान से पूछती है आखिर तुम हो कौन? गोहान कहता है मेरा नाम है यामोशी। और इस मोड पर गोहान के पास अपनी टेल भी थी तो हर कोई उसे एक सेम समझ लेता है। और यहाँ पर जो बुल्मा है वो गोहान से पूछती है तो आखिर तुम्हारी पार्टनर को हुआ क्या? गोहान कहता है मैं नहीं जानता, वो एकदम से बेहोश हो गई थी जब हम प्लेट अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। इस मोड पर यामोशी नाम सुन के जो वेजिटा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वेजिटा गोहान से पूछता है क्या आप असल में सुपर सैयन गॉड यामोशी हो? यहाँ पर जो गोहान होता है वो कहता है हाँ मैं सुपर सैयन गॉड यामोशी हूँ और मैं प्लेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आया था। इस मोड पर बुल्मा गोहान से कहती है अगर आप प्लेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आए हो तो फिर भला हम आपकी हेल्प क्यों करें, हमें तो आपसे लड़ना चाहिए। और लड़ाई की बात सुनकर गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा ही सतर्क हो जाते हैं। गोहान कहता है देखा जाए तो यहाँ पर तीन तीन सुपर सैयन है, पर तुम तीनों ही मिलकर भी मुझे डिफीट नहीं कर सकते। मैं एक नेक्स्ट लेवल पर हूँ, पर हाँ मैं इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। अगर तुम मेरी फ्रेंड को रिवाइव कर दो तो फिर मैं अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ से शांति से निकल लूँगा। इस मोड पर पिकोलो गोहान के सामने आता है और वो गोहान के हाथ में एक सेंसु बीन देता है। वो कहता है इसे अगर तुम तुम्हें पार्टनर को खिला दो तो हो सकता है उसके दिल का छेद इससे भर जाए और वो इस मोड पर होश में आ जाए। और गोहान यही चीज़ करता है। इस मोड पर गोहान फीमेल सैयन के मुंह में एक सेंसु बीन डाल देता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ टाइम के बाद गोहान ये देखता है कि अब फीमेल सैयन की हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ काम करने लग गई है। यहाँ पर जो गोहान है वो हर किसी को थैंक यू कहता है और कहता है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। फिर वो ब्रोली से कहता है कि आप आते समय इन सभी की याददाश्त मिटा देना। इस मोड पर ब्रोली हर किसी की याददाश्त को मिटा देता है और ब्रोली गोहान दोनों ही अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ब्रोली गोहान से कहता है गोहान क्या तुम एक चीज़ जानते हो, जिस लड़की को इस मोड पर तुमने पकड़ रखा है वो पूरे ओमनीवर्स में एक आखिरी पीस है, मतलब कि उसके सारे ही वेरिएंट्स इस मोड पर पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाए, सारे ही वेरिएंट्स का खात्मा हो चुका है और यहाँ पर ये अकेली है और उसके सारे वेरिएंट्स को हम वापस नहीं ला सकते। इस मोड पर ब्रोली और गोहान दोनों ही प्लैनेट अर्थ के ऑर्बिट से वैसे भी बाहर आ चुके थे, पर यहाँ पर ब्रोली गोहान से कहता है
गोहान, अगर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँ तो तुम्हें वो चीज़ें वियर्ड लगेगी। अगर हम इसे प्लैनेट अर्थ के ऑर्बिट में लेके जाते हैं तो फिर ये अच्छे से रिएक्ट नहीं करती, कहीं ना कहीं पर इसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है प्लैनेट अर्थ के ऑर्बिट में, और ये प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और इसके लिए जो सूटेबल एटमॉस्फेयर है वो है ड्रिप रेल्म का, ना कि तुम्हारे प्लैनेट अर्थ का। इस मोड पर तुम दो वाइफ्स को हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर अब तुम क्या करोगे? तो गाइज़, ये रही मेरी पिछली वीडियोस। आपने मेरी पिछली वीडियोस को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। आपने मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट किया कि मैं 200 लाइक तक भी नहीं पहुंच पाया, और ये वीडियोस वाकई में 17 मिनट की और 25 मिनट की थी। 25 मिनट वाली आई थिंक मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो है, और उसके अंदर मैंने काफ़ी मेहनत भी करी थी, पर आप लोगों ने उन 2 वीडियोस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। फिर आप ही लोग कमेंट में कहते हो कि भाई ज़रा बड़ी वीडियोस क्रिएट करो, नेक्स्ट पार्ट वगैरह। पर गाइस, अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ पर आप चेक नहीं कर रहे हो, तो फिर से क्या ही प्रॉफिट रह जाएगा मेरे इतनी मेहनत करने का। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो फिर मुझे लगा था कि उन 2 वीडियोस पर हो सकता है तुम लोग कम से कम 200 से ऊपर लाइक करा दो, पर वो 200 को भी टच नहीं कर पाई है, और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ हूँ। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा क्रिएट किया है। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को 200 लाइक्स के नीचे ही रखा है तो बड़ी वीडियोस इस चैनल पर नहीं आने वाली। और फिर कमेंट बॉक्स में कोई भी ये मत कहना कि भाई तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। देखो गाइस, तुम लोग कहते हो कि बड़ी वीडियोस क्रिएट करो, फिर जो कमेंट ऐसा करता है वो कमेंट जैसे गायब ही हो जाता है। तो गाइस, कमेंट भी करा करो। इस मोड पर सिर्फ 20 लोग हैं जो कमेंट करते हैं, और इस मोड पर मैं सिर्फ 20 लोगों के लिए वीडियोस नहीं क्रिएट कर रहा, कम से कम 1000 लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। कम से कम 30 कमेंट तो कर दो भाई।